नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होम्योपैथी की सबसे दो टॉप रेमेडी के बारे में, जो कि बेसिकली सेक्सुअल कंप्लेंट्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है। जिस मेडिसिन का नाम है एग्नस कैस्टस और दूसरा मेडिसिन का नाम है कैलाइडियम। तो बेसिकली आज हम लोग जानने वाले हैं कि कैलाइडियम और एग्नस कैस्टस के अंदर सिम्टम्स वाइज क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है। तो आज हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपके लिए कौन सा मेडिसिन सुइटेबल है, कौन सा मेडिसिन का लक्षण आपका लक्षण से मैच कर रहा है। तो ये सवाल मुझे बहुत लोगों ने किया हुआ है, डॉक्टर साहब आप एग्नस कैस्टस और कैलाइडियम के अंदर मेजर डिफरेंसेस के ऊपर एक वीडियो लेकर आए, क्योंकि एग्नस कैस्टस और कैलाइडियम जो मेडिसिन है कहीं ना कहीं जो सिम्टम वाइज मुझे एक ही मेडिसिन एक ही सिम्टम्स लगता है दोनों मेडिसिन के अंदर। तो किस प्रकार से आप एज ए डॉक्टर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका ऊपर एक वीडियो आप जरूर लेकर आइएगा। तो आज हमारा टॉपिक इसी चर्चे पे है कि एग्नस कैस्टस और कैलाइडियम के अंदर क्या क्या मेजर डिफरेंसेस है। वैसे डिफरेंसेस तो बहुत सारी है, लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 5 मेजर डिफरेंसेस के बारे में। तो जो नंबर 1 डिफरेंस है वो है एग्नस कैस्टस और कैलाइडियम के अंदर। एग्नस कैस्टस का जो नंबर 1 पॉइंट है वो ये है कि नो लिबिडो, यानी सेक्स का प्रति इच्छा बिल्कुल भी नहीं होता है एग्नस कैस्टस का पेशेंट का भीतर। उसी जगह पे कैलाइडियम का नंबर 1 पॉइंट है फुल लिबिडो, यानी इसका है नो लिबिडो, इसका है फुल लिबिडो। यानी एग्नस कैस्टस का जो पेशेंट होता है उसका अंदर लिबिडो बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन उसी जगह पे कैलाइडियम का जो पेशेंट होता है उसका अंदर लिबिडो फुल होता है, पूरा उसका मन में इच्छा होता है सेक्स के प्रति। लेकिन एग्नस कैस्टस का जो पेशेंट होता है उसका अंदर मन में सेक्स के प्रति कोई भी विचार, कोई भी इच्छा नहीं होता है। ये नंबर 1 पॉइंट है, नंबर 1 डिफरेंस है। नंबर 2 है नो इरेक्शन, नो मॉर्निंग इरेक्शन। ये एग्नस कैस्टस और कैलाइडियम की नंबर 2 पॉइंट है इरेक्शन प्रेजेंट विद हाफ स्लीप। यानी एग्नस कैस्टस का जो पेशेंट होता है यहां पे इरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, उसके सामने कोई बैठा हुआ है, कोई अगर फुल्ली नेकेड होकर भी कोई अगर उसके पास अगर आ जाए तो भी उसका अंदर कोई इरेक्शन नहीं होता है, ना कोई मॉर्निंग इरेक्शन होता है, क्योंकि इसका अंदर इच्छा भी तो नहीं होता है, नो लिबिडो। तो अगर इच्छा अगर नहीं होगा तो इरेक्शन कहां से आएगा। तो इसका अंदर इच्छा भी नहीं होता है और इरेक्शन भी नहीं होता है, ना मॉर्निंग इरेक्शन होता है, ना किसी को देखने से, किसी के साथ हग करने से, किसी के साथ कुछ बात करने से कोई वहां पे हलचल होता है। सिमिलरली नंबर 2 पॉइंट है कैलाइडियम का, उसका अंदर इरेक्शन आता है, इरेक्शन प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसका अंदर इच्छा भी है, इच्छा भी होता है, तो इसलिए इरेक्शन भी थोड़ी बहुत आ जाता है। लेकिन वो इरेक्शन आता है मोस्ट प्रोबेबली हाफ स्लीप में या फिर अर्ध निद्रा की अवस्था में जब होता है पेशेंट तब आता है। तो बेसिकली मॉर्निंग इरेक्शन भी इसका पेशेंट का अंदर कभी कभी आ जाता है, और हाफ स्लीप में जब पेशेंट होता है, जब उसको नींद आने वाला रहता है, तो उस समय इसका पेशेंट के अंदर इरेक्शन आ जाता है और इच्छा भी इसका पेशेंट के अंदर पूरा होता है और इरेक्शन भी कई बार अच्छा आता है। तो यह है नंबर 2 डिफरेंस। नंबर 3 की अगर बात करें तो वो है मेंटल वीकनेस विद फिक्स्ड आइडियाज एंड पेसिमिस्टिक थॉट्स। ये एग्नस कैस्टस की है। और सिमिलरली कैलाइडियम की अगर बात करें तो मेंटल वीकनेस, सबकॉन्शियस माइंड, फॉगी रिमेम्बरेंस विद पेसिमिस्टिक थॉट्स। इसका यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि मेंटल वीकनेस तो दोनों में रहता है, लेकिन एग्नस कैस्टस के अंदर कुछ फिक्स्ड आइडियाज होता है, नेगेटिविटी रहता है, जैसे कि मैं शायद ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं शायद मर जाऊंगा, मेरा प्रॉब्लम शायद ठीक नहीं होने वाला है। तो इस तरह का इसका पेशेंट के अंदर एक फिक्स्ड आइडिया चलता है, क्योंकि एग्नस कैस्टस एक साइकोटिक माइज्म की एक मेडिसिन है, और साइकोटिक माइज्म जहां पे रहता है इस तरह का फिक्स्ड आइडियाज, पेसिमिस्टिक थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स चलते रहता है, पेशेंट के अंदर रहता है। तो इसीलिए एग्नस कैस्टस का जो पेशेंट होता है उसके अंदर फिक्स्ड आइडियाज रहता है कि शायद मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, शायद अगला महीना मेरा मृत्यु आ जाएगी, शायद मेरे साथ किसी ने कोई ब्लैक मैजिक कर दिया है, शायद मेरे साथ कोई साया चल रहा है, कोई भूत चल रहा है। तो इस तरह का थॉट्स इसके अंदर चलते रहता है, पेसिमिस्टिक थॉट्स, पेसिमिस्टिक थॉट्स मतलब नेगेटिव थॉट्स। तो इसी जगह पे कैलाइडियम की अगर पेशेंट की अगर बात करें तो इसका पेशेंट का अंदर मेंटल वीकनेस तो होता है, लेकिन इसका पेशेंट का अंदर प्रॉब्लम को लेकर इतना सीवियरिटी नहीं रहता है। ये ऑप्टिमिस्टिक पेशेंट होता है, यानी आशावादी पेशेंट होता है, इसको लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे इसको लगता है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मेरा जो प्रॉब्लम है वो ठीक नहीं होने वाला। लेकिन इसका पेशेंट जो होता है वो ऑप्टिमिस्टिक पेशेंट है, वो पॉजिटिव है, उसको लगता है कि मेरा अंदर प्रॉब्लम है,
मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, मेरा प्रॉब्लम ठीक भी हो जाएगा। और इसका पेशेंट को मेंटल वीकनेस होता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड इसका अंदर काम करता है। इसको ऐसा फील होता है जैसे कि ये ऑफिस तो जाता है, ऑफिस का काम भी करता है, ऑफिस से घर भी आता है, सब कुछ करता है, लेकिन इसको मन में इस तरह का फील होता है कि वो अर्धनिद्रा की अवस्था में है, जैसे कि एक ड्राउजीनेस काम करता है, जैसे कि एक बंदा अगर स्लीपिंग पिल्स खा के जिस प्रकार से उसको फील होता है उस तरह का फील उसको होता है। और याददाश्त बड़ा फॉगी हो जाता है, फॉगी रिमेम्बरेंस मैंने लिख के भी रखा है, यानी वो उसको अगर पूछेंगे कि आज सुबह आपने ऑफिस में गया था, ऑफिस में कौन कौन आया था, तो उसको याद नहीं रहेगा। आज सुबह का बात उसको याद नहीं है। पार्टी में गया था, पार्टी में कौन कौन आया था, क्या क्या वहां पे आइटम्स था, उसको पूछेंगे तो वो सोचने में लग जाएगा कि क्या क्या बना था, उसको याद नहीं रहेगा, यानी 1 घंटे के बाद वो भूल जाता है। तो इस तरह का फॉगी रिमेम्बरेंस, यानी धुंधला सा, हल्का सा उसको याद रहता है। हो सकता है वो 1 घंटा पहले की बात है, 1 घंटा पहले की इवेंट है, लेकिन उसको हल्का सा याद रहेगा, बड़ा धुंधला सा याद रहेगा, इसलिए मैंने लिखा है फॉगी रिमेम्बरेंस। तो ये है मेजर डिफरेंस। तो आप नंबर 4 की अगर बात करें तो एग्नस कैस्टिस के अंदर लिखा है रिलैक्स श्रिंक जेनिटलिया, फीलिंग ऑफ आइसी कोल्ड एंड नमनेस। और कैराटिन की अगर बात करें तो रिलैक्स बट ऑर्गन सीम्स लार्ज, आइसी कोल्ड बट स्वेटिंग। अब यहां पे डिफरेंस क्या है, एग्नस कैस्टिस का जो पेशेंट होता है, यहां पे इसका जो जेनिटलिया होता है, बेसिकली टेस्टिस और पेनिस का जो बात हम कर रहे हैं, वहां बिल्कुल वो छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, और वहां पे नमनेस हो जाता है, और वहां पे एक आइसी कोल्ड यानी ठंड, उसको टच करने पे उसको बिल्कुल आइसी कोल्ड जैसा उसको फील होता है एग्नस कैस्टिस का पेशेंट का अंदर। अब कैराटिन का जो पेशेंट होता है, यहां भी जो ऑर्गन होता है वो रिलैक्स रहता है, लेकिन इसका जो यहां पे ऑर्गन जो श्रिंक हो रहा था, यहां पे श्रिंक नहीं होता। यहां पे उसको ऑर्गन, उसको लगता है कि उसका जो ऑर्गन है, टेस्टिस जो है, जो पेनिस है, वो उसका साइज में वो बढ़ चुका है। मैं बोरिक मेडिकल का मैं पिक्चर यहाँ पे उठाकर डाल दूंगा, आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गन सीम्स लार्ज, यानी इसको लगता है कि जो मेरा ऑर्गन है वो रिलैक्स तो है, लेकिन वो साइज में बढ़ चुका है। और आइसी कोल्ड यहाँ भी पाया जाता है, यहाँ भी आइसी कोल्ड है, यहाँ भी आइसी कोल्ड है, लेकिन यहाँ पे स्वेटिंग होता है, यहाँ पे स्वेटिंग नहीं होता है। इसका जननम में इसको पसीना आता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है जेनिटलिया की अगर बात करें तो इन 2 मेडिसिन के अंदर। 5th पॉइंट की अगर बात करें तो एग्नस कैस्टिस का जो पेशेंट होता है, इसका एपेटाइट बड़ा पोर होता है, यानी भूख इसको बिल्कुल भी नहीं लगता है, पानी का प्यास इसको बिल्कुल नहीं लगता है, और एसिडिक खाना यानी पिकल हो गया, अचार हो गया, इस तरह का खाना इसको, और जहां पे मेटालिक टेस्ट है, कॉफी, इस तरह का जो खाना है उसको पीना, खाना पीना इसको अच्छा लगता है। और सिमिलरली कैराटिन की अगर बात करें तो कैराटिन के अंदर रेवनस एपेटाइट अगर ना भी है तो कम से कम इसको भूख लगता है। यहां पे तो भूख लगता ही नहीं है, लेकिन इसका पेशेंट को कम से कम भूख लगता है, भले रेवनस ना हो, लेकिन भूख इसको कम से कम लगता है। और इसका पेशेंट का अंदर एक बुरी आदत होता है, उसको लिकर पीने की, अल्कोहल पीने की उसको आदत होता है, साथ ही साथ टबैको इस्तेमाल करने की भी कैराटिन के पेशेंट का अंदर आदत होता है, जो कि एग्नस कैस्टिस के पेशेंट का अंदर नहीं होता है। उल्टा इसका पेशेंट ये सोचता है कि मेरा अंदर यौन समस्या क्यों उत्पन्न हुआ, मैं तो आज तक सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, शराब को हाथ नहीं लगाया, जबकि जो मेरा जो दोस्त है वो सिगरेट पीता है, शराब पीता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे कैसे प्रॉब्लम हो गया, इसका पेशेंट ये सोचता है। तो ये कुछ है मेजर 5 डिफरेंसेस। इन 5 डिफरेंसेस को छोड़ के और बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन इस तरह से आप, ये मेजर 5 डिफरेंसेस है दोस्तों, इस तरह से ये डिफरेंसेस की आधार पे आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप पता कर सकते हैं कि आखिरकार आपका अंदर कौन सा मेडिसिन का सिम्टम्स बड़ा प्रोमिनेंटली मैच कर रहा है, किस प्रकार से इस्तेमाल करना है, इसका ऊपर तो सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके उसको देखिए। तो अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, कमेंट करिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई वहां पे दे दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।